हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, पार्ट फर्स्ट बन गया था, पार्ट सेकंड की बारी है। आज हम पार्ट सेकंड पे काम करेंगे। पार्ट फर्स्ट में थोड़ा सा उसको हम एक बार उसको रिवाइज कर दे रहे हैं। पार्ट फर्स्ट जो इसका वीडियो था क्लास 9 में, तो उसमें ये था स्पेशली जो है और हमारा जो नंबर सिस्टम में हम रेशनल नंबर के बारे में बात किए थे। एंड इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड होल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको मतलब क्लियर किए थे, उसके बारे में डिस्कस हुआ था। हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यहाँ तक हो गया था। आज का जो टॉपिक है उसी चैप्टर में फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स दिए हुए रहेंगे, उनके बीच में हमें रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना रहेगा, निकालना रहेगा। तो आते हैं इस टॉपिक पर। अब इसे निकालने के 3 मेथड्स होते हैं। दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, उसके बीच में हमें रेशनल नंबर्स निकालना है। अब उनकी जो संख्या है वो दी रहेगी, मान लो 2 रेशनल नंबर निकालना है, उसके बीच में 3, 4, 5 एंड समथिंग, उसी के अकॉर्डिंग मेथड्स है। और जो है हम उसमें से हर एक मेथड को यूटिलाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के रेशनल नंबर्स में, अब मान लो कहीं अनलाइक है या कुछ ऐसे है भी आगे आएगा वो सब, उसके लिए मेथड अलग अलग दिया हुआ। तो आते हैं मेथड फर्स्ट पर। मेथड फर्स्ट मेथड में क्या होता है सिंपल वे में, अगर मान लेते हैं फर्स्ट रेशनल नंबर ये x है एंड सेकेंड रेशनल नंबर आपका ये y दिया हुआ है, वेयर x इज लेस देन y। ये कंडीशन दिया हुआ है, मतलब यहाँ एक रेशनल नंबर है, ये दूसरा है, x इज लेस देन y, देन ऐसे केस में होता क्या है, रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y, रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट x प्लस y। मीन्स सीधे सीधे आप उसका एवरेज निकाल के वही उसका बीच वाला रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे आप इसी पर एक एग्जांपल ले लीजिए, 1/3 एंड 1/2, मान लीजिए इस तरह से अगर आप लेते हैं तो अब ये हो गए आपके जो है स्पेशली जो दो एग्जांपल्स हो गए, इनके बीच का रेशनल नंबर हमको निकालना है। तो अब देखिए यहाँ x इज लेस देन y लिए हुए हैं इसमें, इसलिए हम 3 कर दिए हैं, 1/3 इज लेस देन 1/2। अब यहाँ नॉर्मली x की जगह पे ये x हो गया और ये हो गया आपका y। अगर हम कंपेयर करें तो इसके बाद जो है हम जो हमारा जो ये फार्मूला निकला हुआ है 1/2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट x की जगह हो जाएगा 1/3 एंड प्लस 1/2। इसे और सॉल्व करिए, 1/2 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ 3 और 2 का जो एलसीएम है आपका 6 हो गया, ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। इसे सॉल्व करेंगे तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 में तो 2 ही रहेगा और यहाँ 3 हो जाएगा। तो ऐसे इसके बाद का जो स्टेप रहेगा 1/2 इंटू 2 + 3 ये 5/6 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो 5/12 हो जाएगा। मीन्स ये फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 मीन्स 1/3, 5/12 एंड 1/2। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में हम एक रेशनल नंबर जो है सिंगल रेशनल नंबर इसको आप ले सकते हैं, इसका यूज करते हुए हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड है और ये आंसर है। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, अगर एक रेशनल नंबर हमारा x है, दूसरा y है, वेयर x इज लेस देन y, देन वी कैन यूज बाई फार्मूला 1/2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई। ये इसका यूज करते हुए हम जो है दो रेशनल नंबर के बीच में हम थर्ड उसके बीच का जो रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया मेथड फर्स्ट। आते हैं मेथड सेकेंड पर। हाँ, तो इस बार जो है आता है नंबर मेथड सेकेंड का। मेथड सेकेंड में क्या होता है थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। लेट x एंड b बी 2 रेशनल नंबर्स, लेट
x and y, sorry, be two rational numbers, ठीक है। हम ये लेके चल रहे हैं x and y ये टू रेशनल नंबर्स हैं, वेयर, या यहीं आगे थोड़ा सा, विथ लाइक डिनोमिनेटर, लाइक डिनोमिनेटर मीन्स क्या है, ये रेशनल नंबर इसके जो नीचे वाला पार्ट रहेगा वो इक्वल रहेगा, लाइक मीन्स इक्वल हो गया। ऐसे केसेस में जो है हम इसके बीच का जो रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, तो जैसे आप जो है कोई एग्जांपल कंसिडर कर लीजिए। अब नीचे लाइक होना चाहिए, लाइक का मतलब इक्वल होना चाहिए, तो सपोज करिए एक 1/2 है और एक जो 7/2। अब ये जो है लाइक डिनोमिनेटर मीन्स ये जो है इक्वल है, इसमें डिनोमिनेटर जो है क्या है, इक्वल है, तभी तो ये लाइक होगा, तो ये हो गया आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब जो है मान लीजिए ये हमारे रेशनल नंबर्स हैं, मान लीजिए लेट x एंड y बी टू रेशनल नंबर्स विद लाइक डिनोमिनेटर। अब हमें कितना उसमें निकालना है, इनके बीच का जो रेशनल नंबर है 1 निकालना है, 2 निकालना है, 3 निकालना है। फाइंड, यही आगे लिख सकते हैं इसको, फाइंड n रेशनल नंबर्स, स्पेशली हम वेरिएबल्स में ले रहे हैं। अगर ऐसे केस में दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, और हर एक रेशनल नंबर को n+1 से एक अधिक, जैसे मतलब अगर यहाँ n लिखा हुआ है, n+1 से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे केस में हम जो है आराम से उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे अब जो मान लीजिए हम यही एग्जांपल ले लिए, अब जो है फाइंड, ये आप लिख सकते हैं, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स, 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन देम, इनके बीच के 3 रेशनल नंबर्स को हमें फाइंड आउट करना है। ये एक एग्जांपल हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ 3 दिया हुआ है, तो n+1 जब लिखेंगे तो 3 में 1 ऐड हो जाएगा, मीन्स 4 हो जाएगा। अब इसी 4 से फर्स्ट एंड सेकेंड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए मान लीजिए 1/2 दिया हुआ है, ये 7/2 है, तो 1/2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4/4 2 = 8, यही आप छोड़ दीजिए। दूसरा है 7/2, इसे भी आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 रेशनल नंबर हमें निकालना ही है, हमेशा मल्टीप्लिकेशन n+1 होता है। मीन्स अगर x एंड y टू रेशनल नंबर दिया हुआ है, फाइंड n रेशनल नंबर्स बिटवीन देम, देन वी कैन मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n+1, यानी n से 1 इंक्रीज करके हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारा 7/2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। 7 4 = 28 अपॉन 4 2 = 8। अब इस तरह से हम ये देख रहे हैं, ये हो गया 4/8, और यहाँ कहीं आप लिख लीजिए 28/8। तो इसे अभी सिंपलेस्ट वगैरह कुछ नहीं करना है, कॉमन लगा लीजिए। अब देखिए ये 4/8, अब थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, यहाँ कहीं आएगा 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, ठीक है, ऐसे 9/8। अब ये ऐसे बढ़ते 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 चला जाएगा, और आफ्टर सम टाइम ये 26/8, 27/8 एंड एट लास्ट 28/8 आ जाएगा। अब देख हम ये रहे इसमें, अब इसके बीच में बहुत सारे जो है हमें रेशनल नंबर्स फाइंड आउट हो गए, मिल गए, ठीक है। तो अब जो है स्पेशली चूंकि हम एग्जाम्पल, जो आप एग्जाम्पल जैसा लेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये सोल्यूशन आपका आएगा। अब यहाँ आपको हमें 3 ही निकालना है, तो हम 3 यहाँ से ले लेंगे, 4 5 6 7, यहाँ तो बहुत सारा निकल जा रहा है। तो आपको जो है इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल, चूंकि यहाँ थोड़ा सा ये एज इम्प्रॉपर के फॉर्मेट में हो गया था, इसलिए काफ़ी लंबा आ गया। अगर यहाँ कुछ और भी लेते, सिंपल ले सकते थे, तो
जितना छोटा लेंगे उतना कम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो मेथड सेकंड हो गया। आते हैं मेथड थर्ड पर। थर्ड मेथड, तो इस तरह से हम आते हैं मेथड थर्ड पर। मेथड थर्ड में क्या होता है, लेट एक्स एंड वाई बी टू रेशनल नंबर्स। लेट एक्स एंड वाई बी टू रेशनल नंबर्स, टू रेशनल नंबर्स विद, उसमें था लाइक डिनोमिनेटर, यहाँ अनलाइक रहेगा, विद अनलाइक डिनोमिनेटर। नीचे वाला जो है इस बार डिफरेंट रहेगा। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन देम। फाइंड, अब जो है दूसरी बात इसमें ये है, इसके बीच में हम रेशनल नंबर निकालेंगे। अब कितना निकालेंगे ये संख्या आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा जैसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा। अब फाइंड, हम यहाँ n यूज करते हैं, n रेशनल नंबर, n रेशनल नंबर्स बिटवीन देम। मीन्स यहाँ क्या है, सेम वही है, x एंड y जो है टू रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, जो इस बार अनलाइक डिनोमिनेटर है, विद अनलाइक डिनोमिनेटर। मीन्स नीचे का जो पोर्शन रहेगा वो इक्वल नहीं रहेगा, और जो हमें n रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करना, निकालना है। ऐसे केसेस में एक नया टर्म हमें यूज करते हैं, स्पेशली d। आप d को कैसे निकालते हैं, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस वन, इसे यूज करेंगे। और इस d का यूज कहाँ करेंगे, x प्लस डी, x प्लस टू डी, x प्लस थ्री डी, ऐसे जहाँ तक जैसे जैसे आता रहेगा, लास्ट में y पहले x। इसके बीच में ये जो आएगा यही इसके रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। हमें सिंपल वे में d निकालना है, y माइनस एक्स निकालेंगे ऊपर, एंड अपॉन n प्लस वन, यहाँ फिर एक हम एक्सटेंड कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। n मतलब अगर 3 रेशनल नंबर निकालना है तो नीचे 4 हो जाएगा, 4 है तो यहाँ 5 एक बढ़ जाएगा। तो ये हमारा मेथड है। मेथड क्या है, लेट x एंड y बी टू रेशनल नंबर्स विद अनलाइक डिनोमिनेटर, देन फाइंड n रेशनल नंबर्स बिटवीन देम। तो हम d निकाल लेंगे बाय दिस फार्मूला, एंड उसके बाद x प्लस डी, एक्स प्लस टू डी, ये उसके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऐसे ऐसे निकलता जाएगा। x एंड y के बीच के ये रेशनल नंबर्स हैं। अब हम कोई एक एग्जाम्पल इसमें हम कंसिडर कर लेते हैं। जैसे आप चूँकि अनलाइक के साथ है तो चलिए आप 1/2 एंड 1/3 ले लीजिए। ठीक है, अब सिंपल में अगर ये ले लेते हैं तो इसके बीच रेशनल नंबर निकालना है, तो यही हमारा x हो गया, ये y हो गया। एंड तो मान लेते हैं, चलिए आपको जो है 2 रेशनल नंबर्स निकालिए। मान लेते हैं हमें इनके बीच में हम 2 रेशनल नंबर्स निकालना है। नीचे 2 एंड 3 डिफरेंट है, तो इसी को हम अनलाइक डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ऐसे केस में हम d निकाल लेंगे। हियर d इज इक्वल टू y माइनस एक्स, तो 1/3 माइनस 1/2 अपॉन 2 रेशनल नंबर निकालना है तो 2 प्लस 1 कर देंगे। इसे आप ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 2 एंड 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 3 2 जा एंड 2 3 जा, देखिए नेगेटिव में आ रहा है और ये नीचे 3 हो गया, हो जाएगा -1/6/3। तो 3/1 कर लेंगे तो हो जाएगा -1/6 इंटू 1/3, तो जाएगा -1/18। देख रहे हैं ये ऐसे होता चला जा रहा है। अब -1/18 डी हो गया। अब इसके बीच का जो नंबर रहेगा x प्लस डी, अब x प्लस डी मीन्स x कितना है 1/2 एंड प्लस, अब डी आपका नेगेटिव में आ रहा है, तो इस तरह से इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस 1/18, 18 और 2 का एलसीएम फिर 18 आ गया, तो 2 9 जा -1 मीन्स 8/18। ये जो है आपका x प्लस डी यानी फर्स्ट रेशनल नंबर इसके बीच का हो जाएगा। इसे थोड़ा सा और छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये x प्लस डी फर्स्ट हो गया। ऐसे x प्लस 2d आप निकालेंगे, x प्लस 3d आप निकालेंगे, और कितना 2 ही निकालना है तो आप इतना दोनों निकालेंगे, यानी x प्लस डी हम निकाल दिए। x प्लस 2d भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, इसका डबल कर देंगे। अब इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 4 जा 2 9 जा मीन्स 4/9 हो जाएगा। तो ये इसके बीच का जो है रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये मेथड हमारा थर्ड वाला है। बट ज़्यादा मैक्सिमम जो है यूज अगर आपको करना है
तो जो एवरेज वाला था फर्स्ट वाला, तो 2 4 6 अगर थोड़ा सा निकालना तो आप उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो नीचे का टर्म इक्वल करके, यानी जो इसके पहला वाला मेथड था सेकंड, वो ज़्यादा यूज होता है। तो इस तरह से ये 3 मेथड्स हमारे ऐसे थे जो एक्स एंड वाई 2 रेशनल नंबर्स दिया हुआ है, उसके बीच के रेशनल नंबर्स को निकालने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आज का पूरा सिस्टम हो गया। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज में जो है नॉर्मली हम यहीं से बता दे रहे हैं कैसे आपको क्या करना है। तो एक्सरसाइज के लिए, हाँ, तो इस बार हमारा एक्सरसाइज 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है इज जीरो रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? यस, जीरो इज आल्सो रेशनल नंबर। कैसे? जीरो को आप 0/1 लिख सकते हैं, वेयर इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ये जो इसका डेफिनेशन होता है, ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। ये बेसिक जो इसका डिफिनीशन होता है, और स्पेशली जो है रेशनल नंबर का, उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ 0 एंड 1 दोनों जो है, 0 एंड 1 ये दोनों आपका इंटीजर है, ठीक है, एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये एज q इज नॉट इक्वल टू 0, उसके अकॉर्डिंग ये उस कंडीशन को फिलअप कर रहा है, तो या फुलफिल कर रहा है, दोनों कह सकते हैं इसमें। तो ये हमारा क्या है, ये नॉर्मली हमारा एक इंटीजर है। एंड कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? यस, वी कैन राइट in the form of p/q as 0/1 where p and q are integers and q not equal to 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 एंड थर्ड भी वही है। तो अब एक जो है लाइक डिनोमिनेटर पर है, एक अनलाइक पर है। तो एक मैं कर दे रहा हूँ और थर्ड वाला मैं कर दे रहा हूँ, सेकंड वाला आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये SW है और थर्ड वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये 3/5 एंड 4/5 ये लाइक डिनोमिनेटर का है। देखिए जो सेकंड मेथड था ये लाइक का था और लास्ट वाला जो अनलाइक डिनोमिनेटर का था। तो लाइक में क्या करना, अब कितना निकालना है? 5 रेशनल नंबर्स निकालना है। कितना? 5। तो 5 निकालना है, तो एक एक्सटेंड करके, यानी 5 को 6, यानी 5 + 1, तो 6 से इसको ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले को और दूसरे को बारी बारी से, इंटू 6 ये हो गया 18/6 5 30, ये निकल गया। एंड 4/5 के केस में इसे जब 6 से आप करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 24/30, ठीक है। आप इसको साइड में से लिख लीजिए 18/30 और यहाँ कहीं लिख लीजिए 24/30। अब एक एक बढ़ते चले जाइए, ये हो गया 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24 ये है ही। इतने सारे रेशनल नंबर इसके बीच में निकलेंगे 3 to 5। स्पेशली जितना निकालना था उतना आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। ये जो हमारा सेकंड वाला मेथड है, बाय मेथड सेकंड, ये जो है ये सेकंड मेथड है। तो इसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको यहाँ ये देख लेना है कि ये लाइक डिनोमिनेटर है या अनलाइक। लाइक है तो इसको यूज करिए, और वरना इसको आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे इसमें जो फर्स्ट वाला था वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो जो बेटर समझे आप उसको कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, ये तो जो स्टेटमेंट है आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके लिए होमवर्क हो गया। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया। एंड आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड इरेशनल नंबर सब चलेगा इसके बाद, तो वो पार्ट थर्ड में हम नेक्स्ट डे उसको लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।